गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज का 5 पॉइंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 5.11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या बच्चों आपकी कि स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस बट इंस्टेड ही या सी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। After a lapse of times, he realized his mistake and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. So what fraction of air would have been expelled out? ठीक है बच्चों, जो हमने यहाँ पर फ्लास्क यूज किया है, सपोज उसका वॉल्यूम V है, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका मान लो वॉल्यूम V है। सॉल्यूशन में क्या देखिए, लेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क एट 25 डिग्री सेल्सियस इज V। ओके, ठीक है ना, V वॉल्यूम है उसका मान लो, ठीक है। तो इनिशियली वॉल्यूम क्या हो गया उसका, यानी कि V1 इक्वल क्या हो गया V, और टेम्परेचर कितना हो गया T1 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर ये हो गया। अब बच्चों क्या देखिए, हमें निकालना है वॉल्यूम V2, ठीक है, वो V2 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। और यहां पर T2 क्या है आपके 477, तो 477 प्लस 273 तो कितना होता है बच्चों, ये देखिए 0 730 14 15 1 715 केल्विन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या है, V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2, ठीक है। V1 की वैल्यू V है, T1 आपका कितना है 298 केल्विन है, और V2 हमें कैलकुलेट करना है, और T2 हमारा 750 केल्विन है, ठीक है। 750 27 है, सॉरी 27 है, तो ये 300 हो जाएगा बच्चों। 27 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो ये आपकी 298 की जगह कितना होगा 300 केल्विन। 0 से 0 कट हो गया आपकी, ये कितने टाइम्स कट होगा बच्चों आपकी 60 और 60 यानी कि 150, यानी कि ये हो गया आपके 2.5, ठीक है। तो यहाँ जो V2 की वैल्यूज है वो 2.5 V आएगी। ये वॉल्यूम है आपकी 477 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। एक बार थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेता हूं क्या है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट एक्सपेल्ड आउट, तो देखिए 2.5 V माइनस V यानी कि 1.5 V, ये आपकी क्या है वॉल्यूम एक्सपेल्ड आउट हुआ है, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन निकालना है, तो उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, वो क्या हुआ हमारा यहाँ पर 1.5 V कितने में से हुआ है 2.5 V में से हुआ है, ठीक है। कट कर दीजिए बच्चों इसको, तो कितना आ गया 3/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन होगा जो एयर का एक्सपेल्ड आउट हुआ है, ठीक है, ओके। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.13। इसमें क्या किया बच्चों आपसे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस, ठीक है ना। तो यानी कि N2 गैस का इतना अमाउंट दे रखा है, और इस अमाउंट में आपसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं
कि 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए पहले क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है अपना, अमाउंट ऑफ N2 गैस अपॉन मोलर मास ऑफ N2 गैस। अमाउंट कितना 1.4 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका 28 होता है बच्चों। ठीक है, 28 होता है। यानी कि ये हो गया आपका 1/20 मोल्स, ये मोल्स आ चुके हैं। ठीक है ना, आपको मालूम है कि 1 मोल N2 गैस कंसिस्ट 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 N2 गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, 1 मोल, जबकि आपके पास मोल कितने 1/20 है, तो देन 1/20 मोल of N2 gas consists how many number of N2 molecules? तो 6.02 multiply 10⁻23 ये डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 1/20। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपके N2 मॉलिक्यूल्स आ गए बच्चों, ये डाइनाइट्रोजन की गैस के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। ठीक है ना, आपको मालूम है उसने मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है ना, तो आपकी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या है N2 है, तो कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चों आगे। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा आपके 40। तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस कंसिस्ट या possesses 14 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास मॉलिक्यूल कितने, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो देन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाई 20 molecules of N2 will consist 14 multiply 6.02 multiply 10⁻23 डिवाइडेड 20। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है यहां पर 4.214 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें होंगे, इतने ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस में आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 5.14। प्रीवियस क्वेश्चन था 5.13, अब आपके 5.14। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स। ठीक है, इफ 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। सिंपल सी बात है, हर एक सेकेंड में 10⁻10 ग्रेन्स जो व्हीट के ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो व्हीट ग्रेन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है आपके 10⁻10 grains of wheat are distributed in 1 second। ठीक है ना, 1 सेकेंड में आपकी इतनी व्हीट ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं।
तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो व्हीट ग्रेन्स है वो कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो देन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 grains of wheat are distributed how many times या how many seconds, तो 1/10⁻10 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आएंगे बच्चों आपके सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, इतने ये सेकेंड्स में, अगर वो सेकेंड्स में पूछ रहा है तो आंसर हमारा यहाँ तक रह जाएगा। अगर वो मान लो ईयर्स में पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड्स आया है, जो आपका टाइम्स आया है, ठीक है, तो टाइम इन ईयर्स क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, 10 को माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 13 हो जाएगा, इतने सेकेंड्स आ रहे हैं। अब इसमें डिवाइड करेंगे हम, क्या देखिए 60 मल्टीप्लाई 60, पहले तो क्या करना है, देखो 365 डेज होते हैं एक ईयर में, ठीक है, मल्टीप्लाई हर एक डेज में आवर्स कितने होते हैं 24, मल्टीप्लाई हर एक आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं 60, और हर एक मिनट्स में सेकंड्स कितनी होती है 60। ठीक है, ये आपके आता है ईयर्स में, आपके कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों आपके। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो कैलकुलेशन करने पर ये ईयर्स में आपका टाइम आ जाएगा, और वो है आपके 1.909 मल्टीप्लाई 10⁻6 ईयर्स। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल अगर व्हीट ग्रेन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें इतने साल लग जाएंगे भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। एक सेकंड में अगर हम इतने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल व्हीट ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें इतने साल लग जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन्स एंड 4 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन confined in a vessels of 1 decimeter cube at this temperature and R की वैल्यू आपकी ये की भी है। ठीक है, तो आपको गैसेस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले हमें इनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनके टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मास ऑफ डाइऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन इज 8/28 मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 32, तो यानी कि यहां आ गया 0.25 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो यहां पर आपके O2 के मोल्स आ गए। सिमिलरली यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, अमाउंट कितना दे रखा है इसका 4 ग्राम दे रखा है 4, और डाइहाइड्रोजन का कितना होता है 2 मोलिकुलर मास, तो कितने हो गए ये 2 मोल हो गए इसके, 2 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल मोल्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। ठीक है, टोटल मोल्स कितने हुए इसके बेटा आपके, टोटल मोल्स हुए ऑक्सीजन के मोल्स और डाइहाइड्रोजन के मोल्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन के मोल्स 0.25 रख दिया और डाइहाइड्रोजन का रख दिया, तो 2.25 मोल्स आपके टोटल हो गए यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या में PV इक्वल nRT होता है। n यहाँ पर क्या नंबर ऑफ मोल्स है, हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो nRT बाई V वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर। n कितने है 2.25, R की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, कितनी है आपकी 0.083, टेम्परेचर 27 है, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा इसको, तो 300 हो गया, डिवाइडेड वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब है, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको हम, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट।
इसकी वैल्यूज आती है आपकी 56.025 बार आती है, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज आती है। ओके, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी 56.025 बार। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.16 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, पे लोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेड एयर एंड द मास ऑफ द बलून, ठीक है ना। तो पे लोड क्या होता है बच्चों, आपकी डिफरेंस होता है मास ऑफ द डिस्प्लेड एयर एंड द मास ऑफ द बलून, ठीक है ना। बलून के मास और डिस्प्लेस एयर के मास का डिफरेंस होता है पे लोड, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों कि कैलकुलेट द पे लोड, वो हमसे पे लोड कैलकुलेट करवाना चाहता है। अब देखिए उसके लिए क्या क्या डेटा गिवन है। तो देखिए व्हेन, 2 बार व्हेन लिख दिया, कोई बात नहीं। तो व्हेन ए बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास ऑफ 100 kg इज फिल्ड विद हीलियम एट 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर भी दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो हमें पे लोड निकालना है। तो पे लोड निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो हम निकालते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, ठीक है, फिर बाद में निकालते हैं हम मास ऑफ बलून, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो पे लोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या बच्चों आपकी, और रेडियस ऑफ एयर, सॉरी रेडियस ऑफ बलून कितनी है भाई, रेडियस बलून की, बलून की रेडियस है आपकी कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा बलून का, वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो कैलकुलेट करने पर इसका जो वॉल्यूम आता है, बलून का जो वॉल्यूम आता है वो कितना आएगा, बलून का वॉल्यूम वो आता है आपके 4190.5 मीटर क्यूब, अप्रोक्स में आता है ये बच्चों आपके, ठीक है ना, अप्रोक्स में। अब देखिए बलून का जो वॉल्यूम आया है वही वॉल्यूम एयर का भी होगा ना, ठीक है। तो यही वॉल्यूम क्या होगा, तो दस द वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी क्या होगा 4190.5 मीटर क्यूब, यही होगा कि नहीं होगा आपके, ठीक है ना। तो ये एयर का भी बलून होगा, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ एयर हम निकालते हैं, मास, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, ठीक है ना। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, ये होगा कि नहीं होगा आपके, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है आपके 4190.5, डेंसिटी कितनी एयर की देखो बच्चों, ये दे रखी है 1.2 kg मीटर क्यूब, इनवर्स मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो कितने 1.2, तो यहां पर आपकी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आता है और वो वैल्यू आती है 5028.6 kg। तो बच्चों हमने यहां पर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर तो निकाल लिया, अब बारी है मास ऑफ बलून की, ठीक है ना। बलून का मास कितना होगा, ठीक है। तो बलून का मास निकालेंगे हम, देखिए मास ऑफ बलून, ठीक है। तो बलून के अंदर आपकी क्या है, हीलियम गैस आप फिल कर रहे हो ना, तो यहां पर आएगा मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम inside the balloon, inside the balloon। तो मास का फॉर्मूला अपना क्या, पीवी इक्वल एनआरटी से लगाते हैं ना, पीवी इक्वल एनआरटी लगा लेते हैं, ठीक है। देखो पीवी इक्वल एनआरटी, तो एन की जगह हम क्या रख देते हैं, एन की जगह रख देते हैं हम मास अपॉन मोलर मास। तो हमें ये निकालना है हीलियम का स्मॉल एम, तो क्या होगा देखो पीवी एम और ये आरटी नीचे चला जाएगा, इसको अगर सब्जेक्ट मान लेते हैं स्मॉल एम को, तो क्या हो जाएगा पी वी एम और आर टी, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो मास ऑफ द, तो इसको डायरेक्टली यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, बलून यानी कि एम पी वी मोलूम, ये मोलर मास है, ठीक है बेटा ये, और ये हो गया आपका आर टी, ठीक है। तो ये मास ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून। तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रेशर कितना दे रखा है बच्चों आपकी 1.66 दे रखा है, ठीक है ना, 1.66 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके, यहां पर वॉल्यूम कितना दे रखा है, वो है कितना निकाला था हमने, ये था ना अपना 4190.5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई मास, मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 ग्राम में होता है ना, ठीक है, लेकिन हमें किस में लेना है, केजी में, यूनिट हमारी केजी में ना, तो -3 ऊपर आ जाएगा। तो ये पीवीएम की वैल्यूज यहां पर हमने पुट कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी आर की वैल्यूज यहां पर कितनी है 0.083, जो कि न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है, और टेम्परेचर की वैल्यू 27 है ना, तो ये 300 हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आपके मास ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून कितना हो जाएगा यहां पर सॉल्व करने के बाद 1117.5 kg, ये भी अप्रोक्स में, ये बच्चों हमने अप्रोक्स में ले लिया है, ठीक है ना, अप्रोक्स में लिया हुआ है। तो ये मास ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून ये आपकी ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों आपके क्या है, इसने 100 kg ये देखो फिल्ड किया है, तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहां पर टोटल मास ऑफ द बलून, टोटल मास ऑफ द बलून filled with helium, ठीक है ना। तो टोटल मास ऑफ बलून फिल्ड विद हीलियम 100, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, और हमने कैलकुलेट किया अपना 117.5, ठीक है। तो इसको हमने आगे कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यूज आती है 1217.5 kg, ठीक है ना। तो ये हमारे बलून का है। अब क्या करना है, पेलोड निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो है पेलोड, पेलोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस एयर में से, डिस्प्लेस एयर का मास कितना है, सॉरी ये नहीं है, डिस्प्लेस एयर का मास ये है 5028.6 माइनस, और ये है आपके मास ऑफ बलून, वो कितना है 1217.5। आगे सॉल्व किया इसको, तो बच्चों हमारा सॉल्व करने पर आता है 3811.1 kg। तो बच्चों ये पेलोड होगा 3811.1 kg पेलोड होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इससे क्वेश्चन होता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।